Good morning to the students of Sri Govind Singh College, राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद। हम लोग शेक्सपियर का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 में प्रिस्क्राइब्ड है, शुरू कर चुके हैं क्लास में। मैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से आगे आपको पढ़ाऊँगी। सीन में हमारे प्ले का जो हीरो है एंटोनियो, along with the villain Shylock and Antonio's friend Bassanio, they are having a meeting with Shylock. Shylock से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बसानियो को शाइलॉक से पैसा उधार लेना है। और जब बसानियो शाइलॉक को बताता है कि वो पैसा उधार क्यों ले रहा है और उस लोन पर गारंटर की तरह एंटोनियो साइन करेगा, तब शाइलॉक क्या कहता है। हम प्ले के एक्ट 1 सीन 3 पर हैं। लाइन है 130। शाइलॉक, एंटोनियो एंड बसानियो में बातचीत चल रही है। शाइलॉक एंड एंटोनियो की पुरानी दुश्मनी है बिकॉज एंटोनियो हमेशा शाइलॉक को इस वजह से सवाल करता है कि शाइलॉक जो कर्ज देता है लोगों को, उस पे वो इंटरेस्ट क्यों लेता है, केवल मूल क्यों नहीं लेता, वो उस पर ब्याज क्यों लेता है। लेकिन शाइलॉक का वही तरीका है, वो उसी से वो उसकी कमाई होती है और इसी बात को लेकर उन दोनों में ठनी हुई है। दोनों असल में दुश्मनी तो हम पता नहीं कह सकते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, दोनों की बनती नहीं है। अब आगे हम लाइन 130 से शुरू करेंगे। एंटोनियो बोल रहे हैं, आई विल नाउ स्पीक मोस्टली इन इंग्लिश, प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। The text is, I am as like to call thee so again, to spit on thee again, to spurn thee too. Now Antonio says, Shylock Antonio से बोल चुका है पहले कि तुम मुझ पर थूकते हो, मुझे अपशब्द कहते हो, मुझे मेरा तिरस्कार करते हो, मेरा अपमान करते हो, और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे को पैसा लोन दूँ। मैं क्यों करूँ ऐसा? तुमने मुझे अपशब्द में कुत्ता तक कहा है, डॉग भी बोला है मुझे। सो एंटोनियो जवाब में कह रहे हैं कि दोबारा मौका आने पर आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन, आई विल मोस्ट प्रोबेबली कॉल यू एज अ डॉग अगेन, टू स्पिट ऑन दी अगेन, आई विल स्पिट ऑन यू, स्पिट करना यानी कि थूकना, आई विल स्पिट ऑन यू अगेन, टू स्पर्न दी टू, स्पर्न करना यानी कि रिजेक्ट करना, आई विल रिजेक्ट यू ऑल्सो। If thou will lend this money, lend it not as to thy friends. If you are giving me this money on loan, do not give this loan as if you are doing it to a friend. यानी कि अगर आप मेरे को ये उधार दे रहे हो तो ये समझ के मत दो कि ये उधार आप किसी दोस्त को दे रहे हो। For when did friendship take a breed for barren metal of his friend? इन एंटोनियोज आइज, एंटोनियो की नज़र में शाइलॉक एक बिना संवेदना वाला व्यक्ति है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। वो हार्ड है, वो ठोस है, वो कठोर है। जिस तरीके से एक धातु होती है, मेटल इन इंग्लिश इज़ नोन एज धातु। सो व्हेन डिड एनीबडी टेक अ मेटल, यानी कि धातु के टुकड़ों को किसी ने कभी दोस्त समझा है क्या? बट लेंड इट रादर टू दाइन एनिमी, Instead, give it as if you are giving it to an enemy. ये सोच कर दो जैसे तुम किसी दुश्मन को दे रहे हो। Who, if he break, thou mayest with better face exact the penalty. That if he breaks his promise, if he break means if he fails to pay the money on time. अगर जो उधार पैसा लिया हुआ है वो पैसा समय पर मैं नहीं देता तो तुम चाहो तो पेनल्टी ले सकते हो, डिमांड कर सकते हो। एग्जैक्ट मीन्स डिमांड। शाइलॉक, वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म,
अब ये देखकर शार्लॉक कहते देखो तुम कितना गुस्सा हो रहे हो, हाउ यू आर सो एंग्री, आई वुड बी फ्रेंड्स विथ यू, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, आई विश टू बी फ्रेंड्स विथ यू एंड हैव योर लव, आई वॉन्ट योर लव ऑल्सो, आई वॉन्ट टू फॉरगेट द शेम्स दैट यू हैव स्टेन्ड विथ मी, शेम्स मीन्स इंसल्ट्स, जो अपमान आपने मुझे दिया है मैं वो सब भूलना चाहता हूँ। सप्लाई योर प्रेजेंट वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मीन्स नीड्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज़रूरत, सप्लाई मीन्स गिव, आई वॉन्ट टू गिव और फुलफिल योर इमीजिएट नीड्स, जो आपकी आवश्यकता है वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। एंड टेक नो डॉइट, डॉइट मीन्स नॉट इवन अ स्मॉल अमाउंट, और मैं बदले में एक थोड़ा सा भी रकम ब्याज के रूप में नहीं लेना चाहता, ऑफ यूसेंस फॉर माई मनीज एंड यू विल नॉट हियर मी, यानी कि यूसेंस मीन्स इंटरेस्ट पेड ऑन द मनी, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे, यू डोंट वॉन्ट टू हियर मी, दिस इज काइंड आई ऑफर यू काइंडनेस, even after you showing me so much of hatred, I am showing you kindness, but you don't want to listen to me. बसानियो शाइलॉक की बात से प्रभावित है, वो कहता है दिस व काइंडनेस, ये तो सच में बहुत दया की बात होगी अगर आप इतना कुछ सुनने और सहन करने के बाद भी अगर आप हमें उधार देते हैं। शाइलॉक बोलता है दिस काइंडनेस विल आई विल शो यू दिस काइंडनेस, गो विथ मी टू अ नोटरी, नोटरी मीन्स लॉयर, गो विथ मी टू अ लॉयर, सील मी देयर, साइन, प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, योर सिंगल बॉन्ड, दैट इज साइन अ प्रोमिसरी नोट, नोटरी पब्लिक से आप एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाइएगा, कागज़ बनवाइएगा, जिसमें आप एक नोट है उस पर ये लिखा है कि आप प्रॉमिस करते हैं कि तय समय में तय जो उधार आपने लिया है वो आप लौटा देंगे। योर सिंगल बॉन्ड एंड इन अ मेरी स्पोर्ट, मेरी स्पोर्ट मीन्स ओनली फॉर फन, केवल मजाक के लिए, इफ़ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे, इफ़ बाय अ सर्टेन डेट यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, यानी कि तय समय में अगर आप पैसा नहीं लौटाते हैं तो, in such a place such sum or sums as are expressed in the condition, यानी कि इस स्थान पर इतना पैसा जो आपने उधार लिया है जैसा कि उस कागज़ पे लिखा होगा, अगर आप वो नहीं पे करते हैं तो let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh, यानी कि let the forfeit meaning penalty, जो ब्याज लगाऊंगा मैं केवल मजाक में मैं ये कह रहा हूँ कि वो होगा let it be written, be nominated means let it be written on that document for an equal pound of your flesh, flesh यानी कि मांस, आपके बॉडी से मैं 1 पाउंड वजन का मांस निकालने का मुझे अधिकार होगा। ना 1 पाउंड को अगर हम ग्राम में बदलते हैं तो करीब 400 ग्राम 1 पाउंड के बराबर होता है, आधा किलो से थोड़ा सा कम। इमेजिन कीजिए अगर किसी व्यक्ति के बॉडी से 400 ग्राम का मांस निकाल लिया जाए काट कर, तो उस व्यक्ति को जीवित नहीं रख सकते हम, उस व्यक्ति की मृत्यु यानी कि डेथ निश्चित ही होगी ऑफ योर फ्लैश। और वो भी कहाँ से फ्लैश लेना है, टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन वॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीजथ मी, शरीर के जिस भी हिस्से से मैं चाहूँ वहाँ से मैं वो फ्लैश या मांस का टुकड़ा निकाल सकता हूँ। अंटोनियो निश्चिंत है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू रीपे द मनी बाय द गिवन टाइम, उसको पूरा यकीन है कि वो तय समय तक वो पैसा लौटा देगा। कंटेंट इन फेथ I will seal to such a bond and say there is much kindness in the Jew. Content in faith means happily. In faith, I promise I will put my seal यानी कि signature on such a promise to pay. मैं ऐसे कागज़ पे अपने हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। And say there is much kindness in the Jew. बल्कि मैं यही नहीं करूँगा, मैं लोगों के बीच में ऐलान करूँगा कि तुम एक बहुत दयालु व्यक्ति हो, that the Jew is a very kind man. Now Bassanio is alarmed.
ये सुनकर बसानियो डर जाता है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो अपने फ्रेंड के जीवन को खतरे में कैसे डाल सकता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो वो कहता है, यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी। यू शैल नॉट सील मीन्स साइन। आई विल नॉट अग्री फॉर यू टू साइन such a bond for me. I will rather dwell in my necessity. Dwell meaning live, and necessity here means poverty, यानी कि गरीबी. I am prepared to live the rest of my life in poverty, but you will not sign such a document. So Antonio reassures him. Antonio उसको ढाढ़स बंधाता है और Antonio कहता है, Why fear not, man? I will not forfeit it. Don't be afraid, my friend. I will not forfeit it means I won't default on payment. I will make the payment on the given time. Within these 2 months, अब वो आगे समझा रहा है कि वो कैसे इतने कन्फर्मेशन एंड श्योरिटी के साथ, इतने यकीन के साथ ये कह सकता है कि मैं समय पर पैसा चुका दूंगा. वो कहता है विदिन दीज 2 months, इन आने वाले 2 महीनों में, दैट इज़ अ मंथ बिफोर दिस bond expires, 1 month before this bond comes to an end. आपको याद होगा कि बसानियो ने शाइलॉक को बताया था कि वो ये पैसा उधार 3 महीने के लिए ले रहा है, और अंटोनियो बसानियो को समझा रहा है कि 2 महीने के अंदर ही मैं ये पैसा चुका दूंगा, समय पूरा होने से पूरा 1 महीने पहले, 1 month before I will be able to pay back the money. I do expect a return of thrice 3 times the value of this bond. Thrice means 3 गुना, 3 times means 3 बार, तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9. अब जो ओरिजिनल अमाउंट था जो बसानियो को उधार लेना है वो है 3000, तो 3000 को अगर 3 गुना करेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा, 9000. तो अंटोनियो कह रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर मुझे यकीन है कि मेरे खाते में मेरे पास 9000 गोल्ड कॉइन्स, ड्यूकेट्स मुझे मिल जाएंगे, और 9000 में से मुझे तो शाइलॉक को केवल 3000 देना है. पर्याप्त समय है और मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा कि मैं वो उधार समय से पहले ही चुका दूंगा. Shylock, O Father Abraham, what these Christians are, whose own hard dealings teaches them suspect the thought of others. So, O Father Abraham, what these Christians are, what kind of people these Christians are. कौन Christians कौन है, बसानियो एंड अंटोनियो. Christians किसे कहते हैं, जो यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं. शाइलॉक क्रिश्चियन नहीं है, शाइलॉक एक ज्यू है, यानी कि वो किसी और रेस का है, किसी और देश का रहने वाला है. वो वेनिस में एक प्रकार से विदेशी है जो यहाँ पर आकर बसा है और अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार वगैरह करता है. तो वो कह रहा है कि ये कैसे हैं लोग जो अपने ही दोस्तों की फीलिंग्स को ट्रस्ट नहीं करते और एक दूसरे पर संदेह करते हैं. whose own hard dealings teaches them suspect the thought of others. That is, these Christians have no trust for one another. Excuse me. यानी ये Christians एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते. They don't have any trust for one another. The thought, pray you, tell me this. Please tell me this. If he should break his day means, he means Antonio. If Antonio should fail to keep his promise, if Antonio should fail to pay the money on time, what should I gain? मुझे क्या मिलेगा? By the exaction of the forfeiture. Exaction meaning demanding or taking, and forfeiture means penalty. And what is the penalty? The pound of flesh. क्या आप मुझे ये बताओ बसानियो कि अंटोनियो अगर अपना प्रॉमिस पूरा करने में हार जाता है, असफल हो जाता है, और वो पैसा समय पर नहीं दे पाता, तो उससे पेनल्टी लेकर मुझे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि वो पाउंड ऑफ फ्लैश लेकर मुझे क्या फ़ायदा होगा. वो उसको मैं बाज़ार में बेचकर पैसा थोड़ी कमा पाऊँगा. अ पाउंड ऑफ मैन्स फ्लैश
taken from a man is not so estimable. Estimable यानी कि profitable. Profitable का मतलब है जिससे फ़ायदा हो. Profitable neither as flesh of muttons, beefs of goats. This means that a flesh from a human body will not bring any money. On the other hand, if I sell the meat of a goat, muttons, or beef, यानी कि from a cow or a buffalo, then I can earn money. उनको बेचकर, उस मांस को बेचकर तो मैं पैसा कमा सकता हूँ. एक इंसान के शरीर से मांस लेकर बेचकर मुझे क्या पैसा मिलेगा? कोई इंसान का शरीर थोड़ी खरीदता है और खाता है. I say to buy his favor, I extend this friendship. His favor means Antonio's goodwill. I say to buy his goodwill, I extend means I am showing this friendship to Antonio. If he will take it, so. यानी कि अगर वो तैयार है ऐसा करने के लिए, ठीक है. If not, adieu. Adieu means goodbye. अगर वो नहीं तैयार है ये शर्त मानने के लिए, तो ठीक है, जाइएगा. And for my love, I pray you wrong me not. And because of this friendship that I am showing you, ये जो दोस्ती का हाथ मैंने आगे बढ़ाया है, इसके लिए प्लीज़ डोंट इंसल्ट मी. आगे से मुझे इंसल्ट मत करना. Antonio, very confident. Yes, Shylock, I will seal unto this bond. Yes, Shylock, मैं इस प्रॉमिस को कागज़ पे साइन करने के लिए तैयार हूँ. I promise to pay you the money on time. Shylock, then meet me forthwith at the notary's. Forthwith means immediately. Then let us go immediately at the lawyer's office. Notary means a lawyer. Give him direction for this merry bond. Merry means just for fun. ये जो बॉन्ड हम लिख रहे हैं जिस पे ये शर्त लिखी जाएगी कि आपके शरीर से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश में निकाल लूँगा, ये उस पे लिखवा दीजिएगा. एंड आई विल गो एंड पर्स द ड्यूकेट स्ट्रेट. पर्स मीन्स कलेक्ट, इकट्ठा करना. और मैं जाता हूँ और वो पैसा मैं इकट्ठा करता हूँ. स्ट्रेट मीन्स एट वंस. सी टू माई हाउस, लेट मी चेक माई हाउस, लेफ्ट इन द फियरफुल गार्ड ऑफ एन अनथ्रिफ्टी नेव. अनथ्रिफ्टी नेव मीनिंग अ रोग मैन. रोग यानी कि कोई वो व्यक्ति जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता. मैंने अपने घर को अपने नौकर की देखरेख में छोड़ा है. मैं जाकर अपने घर को संभालूंगा. एंड प्रेजेंटली आई विल बी विथ यू एंड सून आई विल बी विथ यू. एंड ही एग्जिट्स, यानी कि वो वहाँ से चला जाता है. अब अंटोनियो एंड बसानियो रह गए. अंटोनियो, हाई दी जेंटल दू ज्यू. हाई दी मीन्स हरी, जल्दी आना, जेंटल ज्यू. वो चला गया. दिस हीब्रू विल टर्न क्रिश्चियन. हीब्रू मीन्स ज्यूज़. ज्यूज़ का दूसरा शब्द है हीब्रू. वो व्यंग कर रहा है. ही इज़ बिंग sarcastic. अंटोनियो कहता है जिस तरीके से शाइलॉक अभी बिहेव कर रहा है वो तो जल्दी ही क्रिश्चियन बन जाएगा. बिकॉज क्रिश्चियंस आर सपोज टू बी जेनरस, दे आर सपोज टू बी काइंड एंड दे आर सपोज टू बी गिविंग. क्रिश्चियंस ही हैं जो उदार होते हैं, दया भाव रखते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं. ये क्वालिटीज़ ज्यूज़ में देखने को नहीं मिलती, ऐसा अंटोनियो सोच रहा है, मानता है. कहता है वो तो इतनी उदारता दिखा रहा है कि वो जल्दी ही क्रिश्चियन बन जाएगा. लेकिन बसानियो अभी भी चिंतित है, अपनी फ्रेंड की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता. आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन्स माइंड. आई डोंट ट्रस्ट हिम. आई डोंट लाइक द टर्म्स दैट वी हैव डिसाइडेड. सो अंटोनियो assures him, come on, don't worry, in this there can be no dismay, there can be no fear. डरने की कोई बात नहीं है. My ships come home a month before the day. मेरे ships before the day means 3 महीने का जो समय सीमा है, the time limit. My ships will come home, they will reach Venice 2 months from now. यानी कि 1 महीना जल्दी आ जाएंगे. I will be able to repay the money on time and exit. So इसके साथ हमारा एक्ट 1 कंप्लीट होता है. आप इसको सुने, देखें वीडियो को, टेक्स्ट को सामने रख कर पढ़ें. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड गुड बाय.